साथियों, आपने जो अभी पढ़ा होगा स्क्रीन पर, सबसे पहले जो आपको दिखा होगा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये शेयर बाजार में आपसे कमाई नहीं हो पाएगी। और ये मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख दिया है, ये मैंने बड़ा सोच समझ के लिखा है। और शेयर बाजार का जो डाटा बोलता है कि 90% लोग यहाँ पर अपने पैसे कमा कर चले जाते हैं। और इस पैसे कमाने में उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो ऐसी जगह पर आ जाते हैं जिस फील्ड के वो जानकार नहीं है। अब आप कहेंगे ये तो अजीब सी बात हुई, मैं शेयर बाजार में रिसर्च करके आया, सब करा, लेकिन वाकई में ऐसा होता नहीं है। इसको मैं एक सिंपल उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। आप क्रिकेट के इस देश में आप देखेंगे तो 99% लोग क्रिकेट के जानकार हैं। उसमें उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है स्कोरर क्या बोल रहा है, क्या है, वो मैच देख के बता देते हैं क्या स्थिति चल रही है। लेकिन अगर आपको वही खेल की जगह खेल बदल दिया जाए, बैडमिंटन या आपको फुटबॉल के मैदान में पहुंचा दिया जाए, तो आपको अब कोई बताएगा, तब आप समझेंगे कौन सी टीम अच्छा खेल रही है, कौन सी खराब खेल रही है। ठीक यही इस देश में होता है। शेयर बाजार एक्साइटिंग सबको लगता है, पैसा एक दिन में 2 दिन दुगना हो जाएगा सबको लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप हैं बैंक की एफडी के खिलाड़ी, आप हैं म्यूचुअल फंड के भी आप खिलाड़ी नहीं हैं, आप हैं आरडी के खिलाड़ी। ऐसी आप जगहों के खिलाड़ी हैं जहां पर आपने बचपन से आज तक एक्सपर्टाइज की है, आपके खानदान में होता चला आया है, आपके पिताजी ने किया है, फिर आप कर रहे हैं, आपके समाज में लोग कर रहे हैं, इसी तरह के लोग आपको समझा भी रहे हैं। आप हरदम देखेंगे आप बीमा सही खरीद सकते हैं, आप सही जगह पे एफडी कर सकते हैं सारी, लेकिन आप उसी जानकारी के साथ जब शेयर बाजार में आते हैं तो आपको वहाँ के नियम नहीं पता है, लेकिन आप आ जाते हैं। बस यहीं पर आपकी गड़बड़ शुरू हो जाती है और ये आपके नुकसान का कारण बन जाती है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे नहीं हो पाएगी शेयर बाजार में कमाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हो पाएगी, आमतौर पर लोगों की नहीं होती, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कमाई हो तो पहले आप ये जान लीजिए आपकी कमाई क्यों नहीं होती है। आप बैंक में जब एफडी कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप आज एफडी करते हैं और उसमें अगर वो लिख के दे देता है कि 2 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, तो आप कभी पलट के बैंक नहीं जाते हैं, कभी उससे पूछने नहीं जाते हैं कि 3 महीने बाद अब मेरी 10,000 की एफडी पर कितना पैसा हो गया, वो 200 रुपये बढ़ा या 250 रुपये बढ़ा। लेकिन आप जैसे ही शेयर खरीदते हैं, आप सबसे पहले ये काम करते हैं कि अब मेरा 2 मिनट बाद मेरा उसका रिटर्न क्या है, वो नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। आपके सारे धैर्य खत्म हो जाते हैं अगर वो नीचे जाने लगे। आप पहले अपने को कोसते हैं मैंने लगाया क्यों, फिर जब और नीचे जाता है तो जिसने बताया था आप उसको कोसने लगते हैं, और जब उससे नीचे जाता है तो आप घाटे में बेच करके भाग जाते हैं ये सोच के कि मेरा जो बचा है वो ही मिल जाए, या आप बैठे रहते हैं तो और नीचे भी जा सकता है। तो शेयर बाजार का ये नियम नहीं था, लेकिन आप उसको एफडी के रूप में गए थे कि एफडी की तरह यहाँ मुनाफा मिलेगा, और शेयर बाजार के नियम अलग हैं, वहाँ कुछ और हो गया आपके साथ। तो अगर आपको लगता है कि कभी आपको शेयर बाजार से कमाना है तो आप पहले मानसिकता बदलिए। एफडी की मानसिकता, आरडी की मानसिकता शेयर बाजार में नहीं चलेगी। शेयर बाजार के नियम ये हैं कि वहाँ पर आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए, और उस इन्वेस्टमेंट को जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तब आप एकदम क्लियर होते हैं कि मैं 3 साल बाद निकालूंगा या 5 साल बाद मुझे पैसे की ज़रूरत है। लेकिन शेयर का रेट ऊपर या नीचे जैसे ही होता है, ऊपर होता है तो आप लालच में निकाल लेते हैं, यार ये तो अचानक 15 दिन में इतना पैसा मिल गया है, या 15 दिन में इतना लॉस हो गया है तो भी मैं निकल जाऊँ। ये सारे नियम शेयर बाजार में नहीं चलते हैं। शेयर बाजार का सीधा सा नियम है, यहाँ आइए, अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए, सही रेट पर इन्वेस्टमेंट करिए, शेयर अच्छा है तो उसकी थोड़ी एवरेजिंग करिए और उसको समय दीजिए, और जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा यहाँ पर रिटर्न जो मैंने एक्सपेक्टेड था या जितना अमाउंट मुझे तैयार करना था हो गया और मेरी कोई ज़रूरत भी है इसलिए मुझे कैश करना चाहिए, आप निकालिए। अगर आप इस तरह करेंगे आप शेयर बाजार से भी कमाई करेंगे। लेकिन अगर आप एफडी और बैंक के नियम और म्यूचुअल फंड की जगह आप इसके इंश्योरेंस के नियम लेकर के यहाँ आएंगे तो शायद आप कभी कमाई नहीं कर पाएंगे, और जैसे 90% लोग लॉस करते हैं वैसे ही आप भी करेंगे। मेरा मानना है आप शेयर बाजार में जब भी आइए पूरी तैयारी और समझदारी के साथ आइए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके मन में कोई सवाल हो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ और सवालों को लेकर के। नमस्कार।